वेलकम बैक माय फिल्म ग्रेन्स की फैमिली। एपिसोड 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने में हम भी मोटिवेटेड रहें। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 6 की ओपनिंग एक आदमी के एक शॉट के साथ खुलता है जो अपने हाथ में एक डेड खरगोश को लेकर एक झोपड़ी में जाता है। हम न्यू कैरेक्टर्स मार्लोन और फ्लोरेंस से मिलते हैं, एक ओल्ड कपल जो कार्डिसेप्स वायरस के बारे में सुनने से पहले ही ह्यूमैनिटी से दूर रहते थे। ये कपल पहले से ही वुड में रहते थे, इसीलिए सेफ थे। जॉय बस इनसे रूट जानना चाहता था और ये लोग उसे मैप बताते हैं व्योमिंग जाने का। बट मार्लोन बताती है वहां जाने से पहले उन्हें बहुत हार्डशिप फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही वो एक रिवर या नदी को मौत की नदी बताते हैं। वे येलोस्टोन नेशनल पार्क में येलोस्टोन नदी है और वहाँ पे कई डेड बॉडीज उन्हें पहले मिले हैं। इस स्वीट कपल से सभी इम्पोर्टेंट जानकारी कलेक्ट करने के बाद जॉय और एली झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और जॉय को पैनिक अटैक यानी घबराहट का दौरा पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि द लास्ट ऑफ अस में जीवन भर की कठिनाइयों और कठोर कार्य के बाद जॉय अपनी भावनाओं को गहराई तक दबाना पसंद करता है और अपनी नींद में बुरे सपने देखता है। जब भी जॉय अच्छे लोगों को पाता है तो ये उसे इस सबसे पहले समय की याद दिलाता है और उसके साथ सारा का चेहरा याद आता है। उसे भय में कैटाटोनिक प्रदान करता है। हम नेक्स्ट सीन में इन्हें एक केव के अंदर कैंपिंग करते हुए देखते हैं, जहां एली पूछती है कि सब कुछ ठीक हो जाने पर जॉय क्या करेगा। जॉय बताता है वो फार्म हाउस ओपन करेगा और कैटल्स पालेगा। एली बताती है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और एली ये भी बताती है कि वो सैम को ठीक करने के लिए उसने क्या क्या किया। देन जॉय उसे बताता है कि वैक्सीन बनाने का काम इन सभी से ज्यादा हार्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉय देखता है कि वो गार्ड करने की जगह सो गया था और एली उसे गार्ड कर रही थी। जॉय एली के जितना करीब आता है उसे खोने का डर उतना ही तीव्र हो जाता है, जो फिर उसे हम फील करते हैं जब नेक्स्ट सीन में कुछ लोग इन दोनों को घर लेते हैं। इन लोगों के पास एक ट्रेन्ड डॉग रहता है जो स्निफ करके इंजेक्शन का पता लगाता है। जॉय को तो वो डॉग इजीली जाने देता है, पर एली के लिए वह इस डर से जम जाता है। हाउएवर गाइस, वो डॉग इसके बाद भी एली के साथ खेलता है एंड दे आर सेफ नाउ। जॉय इनकी गैंग लीडर को बताता है कि वो अपने छोटे भाई टॉमी को ढूंढने आया है। ये सुनते ही लीडर इन दोनों को कैंप तक एस्कॉर्ट करती है, द जैक्सन टाउन। एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि नदी के उस पार सिविलाइज्ड लोगों ने खुद को काफी रिच कम्युनिटी बना लिया है, जो भोजन, रेस्तरां, बार, काम करने वाली बिजली और सामान्य जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों से फुलफिल्ड है। यहीं पर जॉय आखिरकार टॉमी को देखता है और दोनों एक इमोशनल रीयूनियन शेयर करते हैं। टॉमी ने खुलासा किया कि वो फायरफ्लाइज को छोड़ने के बाद इस कम्युनिटी में शामिल हो गया और मारिया उसे अंदर ले गई और अब वो उसकी पत्नी है। कई महीनों तक सड़क पर रहने के बाद जॉय और एली आखिरकार राहत की सांस लेने में सक्षम हैं। 3 महीने में पहली बार जॉय और एली आखिरकार सुरक्षित हैं और भले ही आगे एक लंबा रास्ता तय करना पड़े, फिलहाल वे सुरक्षित हैं। जैक्सन टाउनशिप में कम्युनिज्म चलता है और मारिया को वो सब बहुत मानते हैं। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए टॉमी बताता है कि उसने जॉय को मैसेज भेजना बंद कर दिया था, वरना जैक्सन के बारे में सबको पता चल जाता। एली भी यहाँ फार्म एनिमल्स को देख के बहुत खुश थी। यहाँ से आगे एक बार में पहुंचकर ये दोनों बात करते हैं और टॉमी इन्हें फायरफ्लाइज का लास्ट स्पॉट कोरालाडो यूनिवर्सिटी बताता है, बट वहां जाना बहुत रिस्की है। जॉय चाहता है कि टॉमी भी उसके साथ चले,
बट टॉमी बताता है कि मारिया प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकता। जॉय इस बात पे नाराज होता है और बताता है कि टॉमी कभी एक अच्छा फादर नहीं बन सकता। इनकी यहाँ एक हेटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बार से निकलते वक्त वो एक कर्ली हेयर में बच्ची को देखता है, जिसे देख के उसे सारा की याद आती है एंड फिर से पैनिक अटैक भी। हम एली को देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जिसे मारिया हेयर कट कर दे रही थी। यहाँ इसे पता चलता है कि जॉय और मारिया दोनों के बच्चे सारा और केविन आज जिंदा नहीं हैं। वो न्यू हेयर कट लेके टाउन घूमने और मूवी देखने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉय अपनी बूट्स फिक्स करता है कि तभी टॉमी आता है और उसे न्यू पेयर्स देता है। फिर जॉय टॉमी को बताता है कि ह्यूमन काइंड को सेव करने के लिए क्या दांव पर लगा है। वह टॉमी को बताता है कि एली इन्फेक्शन से इम्यून है और उसे फायरफ्लाइज तक एली को ले जाने का काम सौंपा गया है। वह टॉमी को बताता है कि वह काफी बूढ़ा हो गया है और संभव एली की देखभाल उस तरह से नहीं कर सकता जैसा उसे सड़क पर करना चाहिए। जॉय शेयर करता है कि छोटा होने पर वह आसानी से अपनी की गई कई गलतियों से बच सकता था और वह फिर से किसी को खोने के विचार को सहन नहीं कर सकता और इसीलिए उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। कई थोड़ा सोचने के बाद टॉमी मान जाता है। घर आके उसे एली मिलती है, जिसने टॉमी और जॉय की सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी। एली यहाँ इमोशनल होती है क्योंकि उसे सारा के बारे में पता है। वो जॉय को बोलती है कि वो उसका फादर नहीं है और इसीलिए बिना इमोशंस को रखे वो उसे फायरफ्लाइज के यहाँ भिजवा दे। अगले मॉर्निंग एली और टॉमी राइड करने के लिए तैयार थे। भोर में जॉय एली को टॉमी के बजाय उसके साथ आने का विकल्प देता है, जिसके लिए वे लगभग तुरंत जॉय को चूज कर देती है। इसके बाद ये जोड़ी यूनिवर्सिटी के ओर जाती है। जिस तरह से जॉय एली को सिखाता है कि स्नाइपर राइफल को कैसे शूट किया जाए और इस जोड़ी के बीच अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। वो यूनिवर्सिटी अब पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि वो सॉल्ट आल्के सिटी शिफ्ट हो गए हैं। बाहर एली और जॉय पर राइडर्स के एक ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है, जो एक्चुअली लूट की तलाश में है। जॉय राइडर्स से लड़ने के लिए उसे मार डालता है, लेकिन हाथापाई में जॉय को चाकू मार दिया जाता है। अब दोनों वहां से हॉर्स राइड करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जॉय ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से घोड़े से गिर जाता है और एपिसोड के अंत में हम सबको क्लिफ हैंगर में रखा जाता है कि जॉय यहाँ से बचेगा या नहीं। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।